लोगों में आ रही है, तो इसका क्या कारण है? और स्टार्टिंग हर चीज़ की इसी से हो रही है, कोल्ड का। जी, तो जैसा मैंने आपको बताया, जब मौसम बदलाव होता है तो वायरस जो है वो बहुत ताकतवर हो जाता है और हमारी जो इम्यूनिटी है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो कमज़ोर हो जाती है। तो जब ये दोनों चीज़ें साथ में आ जाती है तो हम वायरल कैच कर लेते हैं, जो कि सर्दी, खांसी, बुखार के रूप में। इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है? जी देखिए, सबसे पहले तो ये है कि वायरल का सबसे अच्छा उपचार जो है वो केवल बचाव ही है। जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ, बचाव इलाज से बेहतर है। तो वायरस से बचने की बहुत ज़रूरत है। जब भी ऐसा मौसम आता है और यदि आप किसी खास बीमारी के मरीज़ हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट या अस्थमा, दमा के मरीज़ हैं, तो आपको इस वायरल से बचना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि मास्क का उपयोग करें। कोविड महामारी हमने बहुत गंदे रूप में देखी, लेकिन कोविड की महामारी के पीछे वो हमें कुछ अच्छी बातें भी सिखा गई है, जिनमें प्रमुख है मास्क पहनना। तो इस वायरस से बचने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि हम मास्क पहनें। जहाँ तक संभव हो भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाएं, और अगर जाना ज़रूरी हो तो हम मास्क पहनें। दूसरा इसका बचाव ये है कि जो स्वयं बीमार है वो अपने आप को सोसाइटी से थोड़ा अलग रखे कुछ दिनों के लिए, जिसे हम आइसोलेशन कहते थे कोविड के टाइम पे। क्योंकि अगर वो नहीं फैलाएगा तो सोसाइटी में वायरस नहीं फैलेगा। जी, तो इसका बचाव ही उपचार है। डॉक्टर साहब ने बहुत खास बात कही है, मास्क को लेकर भी उन्होंने कहा है कि इसका बेहद हमें खास ख्याल रखना चाहिए। वहीं विपुल जी, जिस तरह से खान पान बिगड़ रहा है लगातार लोगों में और जंक फूड्स वगैरह आ गए हैं, तो मील्स का इंटेक किस तरह से करना चाहिए? क्या क्या लिमिट्स इसमें रखनी चाहिए? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जंक फूड जिस तरह से आ चुका है, उसे ख़त्म कर पाना या बदल पाना, वापस पुराने परिवेश में हमारे खान पान को ले जाना बहुत मुश्किल है। ख़ास तौर से जो आज की यंग जनरेशन है, जिनके माइंड में पिज़्ज़ा और बर्गर का टेस्ट इस तरह से आ गया है कि वे रोटी सब्ज़ी तो भूल ही गए हैं। इसके अलावा जो हमारा रोटी सब्ज़ी का खाना है वो भी कहीं ना कहीं फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड से बुरी तरह ग्रसित हो चुका है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना ज़रूरी है। न केवल हमें जंक फूड से बचना है, बल्कि जो हमारा नॉर्मल खाना पीना है उसमें भी हम कोशिश करें कि जो ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट आजकल चला है, जिसे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑर्गेनिक मतलब जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के उपयोग के बिना जो फसल उगाई जाती है और उससे जो अनाज और सब्ज़ी पैदा होती है, उसका उपयोग हम बढ़ाएं। सीजनल खाना खाएं। आजकल हम कोई भी सब्ज़ी बाज़ार में लेने जाएंगे तो हमें 12 महीने मिल जाएगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। सब्ज़ी जिस सीज़न की हो, अनाज जिस सीज़न का हो, उसी सीज़न में उसे उपयोग करना चाहिए। फल के लिए भी यही बात है। अभी आजकल 12 महीने सारे फल मिलने लगे हैं, लेकिन जो फल जिस मौसम में पैदा होता है उसी मौसम के अनुकूल हमारे शरीर के लिए वो पॉजिटिव प्रभाव डालता है। तो हमें मौसम के अनुसार खाने पीने की चीज़ों का सेवन करना चाहिए। बिल्कुल। और जो ग्रीन वेजिटेबल्स है ज़्यादा से ज़्यादा उनको जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किस तरह से आजकल जो है भागदौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है, लोग अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, तो ऐसे में एक्सरसाइजेस करना ज़्यादा माना जाता है, तो क्या क्या ये और ये कितना ज़रूरी हो जाता है? किस तरह से ख्याल रखना चाहिए खुद का? जी बिल्कुल। एक्सरसाइज वर्ड जो आपने कहा, अक्सर हम एक्सरसाइज वर्ड को फिजिकल एक्सरसाइज से ही कोरिलेट करते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज तो ज़रूरी है, जिसमें हम जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही हमें मेंटल एक्सरसाइजेस भी बहुत ज़रूरी है। हमारे मन को शांत रखना मेडिटेशन के द्वारा बहुत आवश्यक हो गया है। आजकल हम देख रहे हैं कि हर मरीज़ जो हमारे यहाँ आता है वो केवल शारीरिक बीमारियों से नहीं, साथ में मानसिक बीमारियों से भी बहुत अत्यधिक ग्रस्त है, जिसका इलाज गोलियों के द्वारा बहुत मुश्किल है। जितना ज़्यादा हम गोलियों का प्रभाव की अपेक्षा रखते हैं, मरीज़ उन मानसिक बीमारियों में उतना ही उलझता जाता है। तो उसके लिए शारीरिक सेहत के साथ साथ एक्सरसाइज, शरीर के अलावा माइंड की एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम मेडिटेशन के रूप में कर सकते हैं। जो आजकल की यूथ है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइजेस कैसा प्रभाव डालती है? जी, फिजिकल एक्सरसाइज जो होती है वो हमारे शरीर के अंदर कुछ बहुत अच्छे केमिकल्स उत्पन्न करती है, जो हमें डिप्रेशन जैसी बीमारी से बचने में मदद करते हैं। इसलिए जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं उन्हें हम फिजिकल एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करते हैं। इसके अलावा हम उन्हें पॉजिटिव वीडियोस दिखा के मोटिवेट करते हैं। आजकल OTC प्लेटफॉर्म करके एक चीज़ चली है, जिस पर दिन भर लोग मूवीज़ देखना, सीरीज़ देखना, और वो भी इस क्वालिटी की सीरीज़ होती है जिनमें बहुत वायलेंस होता है, बहुत लार्जर देन लाइफ पिक्चर दिखाई जाती है, जिसे देखकर जो नई जनरेशन है, जिन्हें कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है, वो थोड़ा भ्रमित होते हैं और वैसा नहीं मिल पाने की वजह से वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इसमें पेरेंट्स का भी सहयोग, घर के जो दूसरे मेंबर्स हैं, एल्डरली मेंबर्स हैं,
जिन्होंने जीवन के अनुभव बहुत अच्छे से लिए हैं, उनका भी रोल कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है उनको इन सब चीज़ों से दूर रखने में। और हर एक चीज़ में इसमें टाइम बाउंडेशन भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी आ जाता है, किस जी। तरह से हमें फ़ोन का उपयोग कम करना जी। चाहिए, क्योंकि उसकी भी रेज कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है। बिल्कुल सही कहा आपने। बचपन में स्कूल के अंदर हमें कुछ बहुत सरल सिंपल सी बातें सिखाई जाती थी। एक कहावत हुआ करती थी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो इन कहावतों को हम खाली किताबों के अंदर ही छोड़कर आगे निकल गए हैं, लेकिन आज बहुत ज़रूरी है कि हम इन छोटी छोटी बातों को दोबारा अपने जहन में उतारें और इन्हें अपने जीवन के अंदर उतारें। बहुत खास बात आपने कही है। वहीं विपुल जी, समय जो है सही कौन सा है एक्सरसाइजेस के लिए, जिम के लिए? आजकल जो युवा है वो किसी भी वक्त जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, मॉर्निंग में उठना प्रायोरिटाइज नहीं करता है, समय कौन सा बेस्ट रहेगा? जी, एक्सरसाइज, जहाँ तक फिजिकल एक्सरसाइज की बात है उसके लिए बेस्ट समय होता है अर्ली मॉर्निंग का, क्योंकि उस समय हमारा पेट खाली होता है, उस समय हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स जो एक्सरसाइज के लिए बहुत आवश्यक होते हैं वो अपने फुल मोड के अंदर होते हैं। तो सबसे बेस्ट समय वही होता है, मॉर्निंग का समय। जी। विपुल जी, नीमच में सबसे ज़्यादा शिकायतें हार्ट अटैक रेट्स की आ रही है और ये लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, बहुत तेज़ी से हार्ट अटैक रेट्स नीमच में बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या कारण है, कैसे इस पर रोकथाम लगाई जा सकती है? जी, केवल नीमच ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, मैं तो कहूँगा पूरे विश्व में हार्ट अटैक के पेशेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके पीछे जैसा हमने डिस्कस किया, खान पान, मेंटल स्ट्रेस लेवल्स जो प्रोफेशनल फ्रंट पे भी हो सकता है, पर्सनल फ्रंट पे भी हो सकता है, और ख़ास तौर से कोविड के बाद हमारे शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आए हैं जिन्होंने हमारे खून को गाढ़ा करने की, जिसको हम कोआगुलेशन डिसऑर्डर बोलते हैं, ऐसी एक टेंडेंसी हमारे शरीर में उत्पन्न कर दी है। तो ये मुख्य वजह है हार्ट अटैक के केसेस खास तौर से यंग जनरेशन में बढ़ने की। और जहाँ मैंने एक बार फिर कहा था, मेंटल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको अभी तक भी हम समझ नहीं पा रहे हैं और हम हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम अपना मेंटल स्ट्रेस कम रखते हैं तो हम अपने हार्ट की परफॉर्मेंस, अपने शरीर के सभी ऑर्गन्स की परफॉर्मेंस को काफ़ी बेटर कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से इस पर रोकथाम लगाई जा सकती है। इसके लिए वही खान पान का हम ध्यान रखें, समय पर सोएं, समय पर उठें, फिजिकल एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम, जो आपको सूटेबल लगे उसे सही समय पर करें। अपने परिवार को समय दें, परिवार के साथ हंसने का, खेलने का समय बिताएं, अपने वर्किंग आवर्स को लिमिटेड करें, कंटिन्यूस लैपटॉप, मोबाइल या वर्केहॉलिक नहीं बने, केवल काम के प्रति नहीं लगे रहें। समाज में आए जाएं, अपने दोस्तों से मिलें, अपने रिश्तेदारों से मिलें। इस तरह से अगर हम अपने जीवनचर्या में बदलाव लाते हैं तो इन सब बीमारियों से बचने में काफ़ी मदद मिल सकती है, काफ़ी बदलाव, चेंजेस आ सकते हैं। एक बहुत खास मैसेज और खास अपील भी डॉक्टर साहब द्वारा की गई है। जिस तरह से आज लगातार भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, ऐसे में क्या क्या आपको करना चाहिए, किस तरह से आप खुद का ख्याल रख सकते हैं, इससे लेकर हमने बात करी नीमच में। और साथ ही विश्व भर में, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हार्ट अटैक के रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसे लेकर भी आप किस तरह से ध्यान रख सकते हैं और इस पर रोकथाम लगा सकते हैं, इन सभी पर हमने जाना। और क्या क्या आप जानना चाहते हैं और क्या आपकी क्वेरीज, जिज्ञासा है अगर आपकी भी, तो आप व्हाट्सएप पर जो स्क्रीन पर आपको नंबर नजर आ रहे हैं इस पर मैसेज कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम इस पर भी बात करेंगे। तो ये था फिलहाल अब तक का अपडेट। लगातार ऐसे ही अपडेट्स और एपिसोड्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।